वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे इस वक्त कराची में साबिक चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी के बेटे पर जो हमला हुआ उस पर इब्तदाई तहकीकात की जा रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि फेज़ 6 में डिफेंस फेज़ 6 में ख़याबान रात में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेटे अफनान सिद्दीकी पर नामालूम अफराद ने हमला किया और वजह कुछ और बताई जा रही है। वो भी जानेंगे कि ज़मीन का तनाज़ा था 2018 में, क्या मामला था, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदा के 21 न्यूज़ हमारे क्राइम रिपोर्टर बिलाल शाह ऑन कॉल मौजूद हैं। बिलाल, ये जानना चाहूँगा ये जो मामला पेश आया डिफेंस फेज 6 में, इसकी असल कहानी क्या है? देखें बिलाल, डिफेंस का इलाका था खैबान राहत फेज 6, जहाँ पे गुज़िश्ता रात 1:17 पर मरहूम साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के बेटे अफनान सईद के घर पर मुसल्लम मुल्ज़िमान की फायरिंग हुई थी और फायरिंग के नतीजे में इनका गार्ड जख्मी हो गया था। जबकि अफनान सईद के मुताबिक रात गए दोस्त ने घर छोड़ा ही था कि मुल्ज़िमान ने हमला किया। मामला 2018 वाला लगता है। इनका कहना था कि वालिद की जायदाद हथियाने की कोशिश की जा रही है, हमें धमकाने का मामला 2019 से चल रहा है। मेरे वालिद की वफात के बाद वालिद को इस्लामाबाद छत्तर टाउन में 3 एकड़ का प्लॉट अलाट हुआ था। 2019 में जब वालदा के साथ प्लॉट पर पहुंचा तो इरफान उल्लाह कंडी नामी शख्स ने हम पर सीधी फायरिंग की। बड़ी मुश्किल से थाने पहुंचकर वाकये की FIR दर्ज कराई। इरफान उल्लाह अक्सर मेरी वालदा को कॉल करके धमकियां देता है, ये इनका कहना था। जबकि उन्होंने मजीद बताया कि मुल्जिम कहता है कि इस्लामाबाद और कराची वाली प्रॉपर्टीज मुझे फरोख्त कर दो। प्रॉपर्टी का मामला बताया जा रहा है और ये पुलिस की जानिब से जो है इस वाकये का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। नहीं तो ताहम पुलिस के जब इन्हें सिक्योरिटी थ्रेट था, इस तरह से थ्रेट्स दिए जा रहे थे, तो इन्होंने पहले पुलिस को आगाह नहीं किया था? देखें, इनसे जो हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा है कि पुलिस को तमाम तर वाक़ये से जो है आगाह किया हुआ है और ये केस भी चल रहा है इनका अदालत में। जो इन पर हमला हुआ था इस्लामाबाद में, उसका भी मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका केस चल रहा है। ताहम ये जो हमला हुआ है, ये इन्होंने शक व शुबात ज़ाहिर किए हैं कि मुमकिना तौर पर वही गिरोह इस हमले में मुलव्विस है। ताहम पुलिस इस वाक़ये की तमाम तर पहलू से तहकीकात कर रही है और तो जो केस बिलाल, इनका SSP साउथ जुबैर नज़ीर की अगर बात की जाए तो वो उनका क्या कहना है? इब्तदाई तफ्तीश कहाँ तक पहुंची? कोई थ्रेट कॉल, कोई ऐसा CDR निकाला गया जिसमें ये चीज़ें वाज़ेह हुई हों? देखें, SSP साउथ जुबैर नज़ीर के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि मुलजिम एक ही था। अफनान सईद की पुलिस गार्ड भी ने भी जो है जवाबी फायरिंग किया, जिससे मुलजिम फरार हुआ। अफनान सईद ने पुलिस को दिए गए तहरीरी बयान में कहा है कि मुलजिम इरफान उल्लाह के भांजे भतीजे या करीब ही जो रिहाइश पजीर हैं उनमें से कोई अफराद है। लेकिन पुलिस जो है वाकई की तमाम तर पहलुओं से जो है तहकीकात कर रही है। ताहम जो घर के बाहर CCTV कैमराज लगे हुए थे, उनकी मदद से भी जो है मुल्जिम की शिनाख्त करने की कोशिशें की जा रही हैं। जी। अच्छा, इनका ड्राइवर भी ज़ख्मी हुआ और बताया ये जा रहा है कि मुलजिम ने घर के बाहर जिस तरह से 2 फायर किए, तो CCTV फुटेज कहीं से मिल सकी है? देखें, जो घर के बाहर CCTV कैमरे लगे हुए थे, उनकी रिकॉर्डिंग पुलिस ने तहवील में ले ली है। ताहम पुलिस जो है पूरे वाक़ये की तमाम तर पहलुओं से तहकीकात कर रही है। अभी पुलिस ने CCTV फुटेज के बारे में कुछ आगाह नहीं किया है। ताहम पुलिस का ये कहना है कि CCTV फुटेज की जो रिकॉर्डिंग थी वो पुलिस ने तहवील में ले ली है। उसके जो तहकीकात है वो की जा रही हैं और फुटेज में नज़र आने वाले जो मुलजिम है उसको शिनाख्त के बाद गिरफ्तार करने की कोशिशें भी की जाएंगी। मतलब ताहम अभी इस तक सिलसिले शनाख्त के नहीं हो सकी है मुलजमान की? अभी तक पुलिस की जानिब से कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें उन्होंने बताया हो कि मुल्जिम की शिनाख्त हो सकी है। ताहम पुलिस का ये कहना है कि वाकये की तहकीकात कर रहे हैं और जल्द जो वाकये में मुलव्विस मुल्जिम है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, जी। मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज किया गया है? देखिए, मुकदमा अफनान सईद की मुद्दत में ही दर्ज किया गया है। ताहम रात में पुलिस की भारी नफरी जब ये वाक़या हुआ था तो उनके घर के बाहर पहुंच गई थी। तमाम अफसरान भी वहां पे पहुंचे थे और जो SSP साउथ हैं जुबैर नज़ीर, उनकी जानिब से तहकीकात कहा था कि शफाफ तरीके से तहकीकात होगी और वाक़ये में जो मुलव्विस मुल्जिम है उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी। अच्छा बिलाल, एक और वाक़या अफसोसनाक रोनुमा हुआ है, कोयटा बम धमाका। इसकी भी मैं चाहूँगा अपडेट क्या है? जो निजी होटल की कार पार्किंग में ब्लास्ट हुआ है, अब तक क्या अपडेट्स आप तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, देखें, कोयटा शहर में ज़ोरदार धमाका हुआ है। धमाका ज़रून रोड पर शहर के मारूफ निजी होटल के करीब हुआ है। बताया जा रहा है इत्तला ज़राए के मुताबिक कि होटल की जो पार्किंग है वहाँ पे किसी गाड़ी में धमाका खेज़ मादा नस्ब किया हुआ था जो ज़ोरदार फटा
और उसके नतीजे में जो है 3 अफराद बताया जा रहा है कि अब तक जाँ बहक हो गए, जबकि 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिन्हें फौरी तौर पर कोयटा सिविल अस्पताल तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया है। ताहम ठीक है। कोयटा के सिविल अस्पताल में जो है इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इस हवाले से भी जो है पुलिस वाक़ई की तहकीकात कर रही है, जबकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस, रेंजर्स और पुलिस के अहलकार हैं, उनकी बड़ी तादाद जाए वक़्वा पर पहुंची है और वहां से ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का अमल जारी है। जी। अच्छा, मैं अभी देख ये रहा ब्रेक के अंदर के शेख रशीद साहब जो कि इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, फवाद चौधरी, इन सब के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो क्या शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है ये कोई दहशतगर्दी का हमला था? जी, बिल्कुल, बिल्कुल दहशतगर्दी का हमला है ये, और शेख रशीद की जानिब से इसकी मज़म्मत भी की गई है, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक सवालिया निशान भी है कि किस तरह दहशतगर्द बारूद से भरी गाड़ी कोयटा के इस मुकाम पर लेकर पहुंचे हैं, और इन्होंने जो है यहाँ पे धमाका किया है, जिसके नतीजे में अब तक 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि कोयटा के सिविल अस्पताल में इस वक्त इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। जी। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया हमें इस तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। अब देखना ये है कि ये जो साबिक चीफ जस्टिस हैं सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी, उनके बेटे अफनान सिद्दीकी पर जो हमला हुआ है, बताया जा रहा है कि कहा यह गया कि ज़मीन का मामला हो सकता है, कोई शख्स है इन्हें हरास कर रहा है। अब देखना यह है कि SSP साउथ ज़ुबैर नज़ीर इसको कैसे टेकअप करते हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स, इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन आपके सामने रखी, हतमी रिपोर्ट जब आएंगी तो पता चलेगा कि वो मुल्ज़िमान कौन थे, उनकी शनाख्त होगी। लेकिन कोयटा में जो बम धमाका हुआ है निजी होटल में, शेख रशीद ने भी इसकी मजम्मत की और कहा गया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिशें हैं जो की जा रही हैं, दहशतगर्दी की चीज़ों को, ये हमलों को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।